हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। इस पे हम आपको एनसीपी का फॉर्मेट दिखाएंगे। आई होप ये आपको हेल्प देगा एनसीपी फॉर्मेट बनाने में। चलो देखते हैं फिर कि हाइपरटेंशन पे एनसीपी का फॉर्मेट कैसे बन सकता है। नर्सिंग केयर प्लान में फर्स्ट जो रहेगा वो हमारा आइडेंटिफिकेशन डाटा है, जिसमें हम पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है उसको लिख लेंगे, जिसमें नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, आईपी नंबर, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन पेशेंट का, डायग्नोसिस हाइपरटेंशन है वो लिख लेंगे, डॉक्टर इंचार्ज, किस डॉक्टर के इंचार्ज में वो बनाया है, किस डॉक्टर के इंचार्ज में उसका ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो लिखेंगे। और फिर उसके बाद आता है फॉर सर्जिकल पेशेंट, अगर पेशेंट की कोई सर्जरी है या नहीं प्रेजेंट टाइम पे, तो हम उसकी हिस्ट्री यहाँ लिखेंगे। प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस, नेम ऑफ सर्जरी, डेट ऑफ सर्जरी, तो सब हम यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद आता है चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स में हम पेशेंट की जो भी चीफ कंप्लेंट्स रही हैं वो हम लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है पास मेडिकल हिस्ट्री। पास मेडिकल हिस्ट्री में जो भी कंप्लेंट्स हैं वो पास्ट में कोई भी कंप्लेंट्स रही हो उसकी डायग्नोसिस, हॉस्पिटल एडमिटेड, ट्रीटमेंट, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, कंप्लीट ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस, वो हम लिखेंगे। फिर आता है पास सर्जिकल हिस्ट्री, इसमें कंप्लेंट्स, प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस, नेम ऑफ सर्जरी एंड ट्रीटमेंट आएगा। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। इसमें हम कंप्लेंट्स उसकी वेंट सम अदर हॉस्पिटल, अगर वो किसी अदर हॉस्पिटल से आया तो वो हम डालेंगे, हॉस्पिटल, डेट ऑफ एडमिशन, इन्वेस्टिगेशन, कंडीशन नाउ। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, कोई प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री है हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में उसका हम डालेंगे कि वो कैसा बॉडी बिल्ड है, हैबिट कैसी है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उसकी कैसी हैं, बॉबल और ब्लैडर एक्सक्लेमिनेशन उसका कैसा है, वो हम इसमें मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आता है रेस्ट एंड स्लीप। पेशेंट की रेस्ट एंड स्लीप कैसी है, करेंट मेडिकेशंस कैसी है, डाइटरी हिस्ट्री कैसी है, वो हम इसमें एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम उसकी जॉइंट फैमिली, हेरिडिटी डिसीज़ इन फैमिली, कोई भी हेरिडिटी डिसीज़ तो नहीं है उसकी फैमिली में, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ तो नहीं है फैमिली में, हिस्ट्री ऑफ एनी रिसेंट डेथ इन फैमिली, अगर फैमिली में कोई भी अभी रिसेंट डेथ हुई है तो हम उसको इसमें मेज़र करेंगे। फिर फैमिली ट्री हम इसमें बनाएंगे और टेबल बनाएंगे जिसमें हम फैमिली के बारे में बताएंगे कि उसमें कौन हेल्दी है, कौन अनहेल्दी है, उन क्या ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन क्या है, रिलेशन क्या है, और उनकी एज के बारे में हम इसमें मेंशन कर देंगे। फिर इकोनॉमिकल हिस्ट्री, इसमें हम ब्रेड विनर, कौन कमाता है, जॉब और मंथली इनकम क्या है, सोशल रिलेशन विद अदर कैसा है उनका, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में उनके हाउस के बारे में लिखेंगे, ओन है, रेंटेड है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, वेंटिलेशन कैसी। फिर आती है फिज़िकल एग्जामिनेशन। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में हम उनका जनरल अपीयरेंस चेक करेंगे कि नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, पॉस्चर, बॉडी कर्व्स, गॉइट, हेल्थ एक्टिविटी, साइन ऑफ डिस्ट्रेस, हाइजीन, ग्रूमिंग, ये सारा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर मेंटल स्टेटस में कॉन्शियस है, ओरिएंटेशन, स्पीच, एटीट्यूड, अपीयरेंस, इसमें बताएंगे। फिर हम पेशेंट के जो वाइटल साइंस हैं हम उसको बताएंगे कि मेज़र करके हम इसमें नोट डाउन करेंगे। पेशेंट का हाइट, वेट क्या है वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन में हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम देखेंगे, उसमें स्किन के बारे में बताएंगे कि स्किन का कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर, कोई लीजन तो नहीं है, एडिमा, ऑर्डर, ऐसा इसमें हम बताएंगे। और हेयर एंड स्काल्प का कलर, टेक्सचर, इन्फेक्शन देखेंगे, उसमें नेल का कलर, टेक्सचर देखेंगे, हेड एंड फेस जो हमारा स्कल है उसका साइज़ और शेप कैसा है वो हम इसमें देख। आइज़ के बारे में बताएंगे, आइज़ का कलर, और ईयर के बारे में बताएंगे, ईयर पिन, उसकी पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर, हियरिंग कैसी है, एंड नोज, साइनस
एक्सटर्नल लेयर्स, नॉस्ट्रिल्स, नेजल सेप्टम, फेशियल साइनसेस। माउथ ऑफ फेरिंग्स के बारे में हम इसमें बताएंगे। फिर उसके बाद हम नेक में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट तो नहीं है, नेक मसल्स, थायराइड ग्लैंड्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ट्रैकिया हमारी नॉर्मल है या एबनॉर्मल, वो हम सारी मेजर करके इसमें। फिर उसके बाद आता है चेस्ट में रेस्पिरेशन सिस्टम कैसा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो मैंने कि डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन। के बाद हमने जो इन्वेस्टिगेशंस करी हैं उसके बारे में हम बताएंगे, जिसमें हम डेट, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और रीमार्क हम नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद आता है मेडिकेशन में हम ड्रग्स का नेम, डोज, रूट, फ्रिक्वेंसी और एक्शन हम उसका लिख देंगे। और नर्सिंग डायग्नोसिस में मैंने इसमें 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। और इसमें मैंने रिस्क ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर ये इस पर बनाई है। और एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू द डिसीज़ कंडीशन, एक्यूट पेन रिलेटेड टू द डिसीज़ कंडीशन एंड नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू द डिसीज़ कंडीशन एंड एंग्जाइटी रिलेटेड टू द डिसीज़ कंडीशन बनाए। आप और भी बना सकते हैं। ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान है। जैसे मैंने असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, उसका गोल क्या है हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस में, इम्प्लीमेंटेशन हमने क्या क्या परफॉर्म किया पेशेंट पे, एंड एवेल्यूएशन हमें क्या रिजल्ट मिला, हम वो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये नर्सिंग केयर प्लान हमारा एक्यूट पेन पर है। इसमें पेशेंट शुड बिकम इन्वॉल्व विथ पेन इन बॉडी। पेशेंट आया वार्ड में, पेन इन बॉडी मतलब उसकी बॉडी में दर्द हो रहा था, तब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। एंड ऑब्जेक्टिव डेटा में हम बताएंगे कि उसको हमने जब उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो उसका ब्लड प्रेशर हाई था, जिसकी वजह से उसके लिए बॉडी में पेन हो रहा था। नर्सिंग डायग्नोसिस हम इसमें लिखेंगे और उसमें गोल क्या है, हम उसका रिड्यूस करेंगे पेन को, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन हम इसमें लिखेंगे। लास्ट हम इसमें हेल्थ एजुकेशन देंगे, उसके डाइट के लिए हम उसको एजुकेट करेंगे पेशेंट को, उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए, कि उसको सॉल्ट नहीं खाना है, स्ट्रिक्टली उसको मना करेंगे कि सॉल्ट उसको नहीं लेना है। और उसको कहेंगे कि एक्सरसाइज प्रॉपर करे, मेडिकेशंस ले और फॉलोअप बीच बीच में हॉस्पिटल के लिए रूटीन चेकअप के लिए आता रहे। लास्ट में हमारा रहेगा कंक्लूज़न में हम उसमें सारा कंक्लूड कर देंगे कि हमने क्या क्या इसमें बनाया, हमने क्या क्या सीखा, कहाँ से हमने हेल्प ली और क्या हमें हेल्प मिली, पेशेंट को कैसे रिलीफ मिला, वो सारा कुछ हम इसमें मेंशन करेंगे। जिसमें मैंने लिखा है, ड्यूरिंग माय पोस्टिंग इन KNPI हॉस्पिटल in general ward, it had taken the case of hypertension. The study about it, so I am able to understand the disease and help me to learn about hypertension. The patient got relief the disease during the time of discharge. Thank you दोस्तों for watch this video.